क्या आप भी हर रात इसी डर के साथ बिस्तर पर जाते हैं कि कहीं आज फिर आप उन्हें निराश न कर दें? वो खामोशी, वो एक दूसरे से नजरें चुराना और वो अधूरापन जो शादी के खुशहाल घर में भी दीवारें खड़ी कर देता है। शायद आपको लगता है कि आप अकेले हैं, या शायद आप खुद को कोस रहे हैं कि आप मर्द कहलाने के लायक नहीं रहे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप कमजोरी समझकर शर्मिंदा हो रहे हैं, वो सिर्फ एक ऐसी गुत्थी है जिसे सही जानकारी से सुलझाया जा सकता है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रिया, और पिछले कई सालों से मैं कपल्स को उनकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी वापस पाने में मदद कर रही हूं। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो आपके और आपके पार्टनर के बीच आ गया है। अक्सर शादी के कुछ समय बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या मैं कभी पहले जैसा बन पाऊंगा, या क्या मेरी पत्नी मेरे साथ खुश है? यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक उलझन भी है। जब हम मर्दाना कमजोरी की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ बेड पर बिताए गए समय से जोड़ते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपकी परफॉर्मेंस आपके खून के दौरे, आपकी नसों की ताकत और आपके दिमाग के सुकून पर टिकी होती है। अगर आप तनाव में हैं या आपका खान पान सही नहीं है तो आपका शरीर चाहकर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। सोचिए, एक पौधा तभी खिलता है जब उसकी जड़ों में पानी हो। वैसे ही आपके शरीर को भी उस ईंधन की जरूरत है। अब इसे जरा बारीकी से समझते हैं। कई बार समस्या शारीरिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा होती है, जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। यानी बेड पर जाने से पहले ही ये डर जाना कि आज क्या होगा। यही डर आपके शरीर में एड्रेनालिन बढ़ा देता है, जिसे ब्लड फ्लो अंगों की तरफ जाने के बजाय दिल की धड़कन तेज करने में लग जाता है। नतीजा, ढीलापन या जल्दी डिस्चार्ज होना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन ऐन वक्त पर शरीर साथ छोड़ देता है? इसे ठीक करने का पहला कदम है संवाद। अपनी पार्टनर से छुपने के बजाय उनसे बात करें। उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप अपनी शर्म को शब्दों में ढाल देते हैं तो आधा बोझ हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की। सबसे पहले अपनी डाइट में जिंक और ओमेगा 3 शामिल करें। अखरोट, कद्दू के बीज और हरी सब्जियां आपकी नसों की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। आपको कीगल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। इसे करना बहुत आसान है। जैसे आप पेशाब रोकते वक्त अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, वैसे ही उन्हें 5 सेकंड के लिए सिकोड़ें और फिर छोड़ दें। इसे दिन में 15 से 20 बार करें। ये आपके पेल्विक फ्लोर को इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने इरेक्शन और टाइमिंग पर बेहतर कंट्रोल पा सकेंगे। एक और बहुत जरूरी बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है फोरप्ले। फिजिकल होने का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफर का मजा लेना है। अपने पार्टनर के संवेदनशील हिस्सों जैसे गर्दन, कान के पीछे और जांघों के अंदरूनी हिस्सों को धीरे धीरे छुएं। जब आप जल्दबाजी छोड़कर एक दूसरे के शरीर को समझना शुरू करते हैं तो तनाव कम होता है और नेचुरल ल्यूब्रिकेशन बढ़ता है। याद रखें, एक महिला के लिए संतुष्टि का रास्ता उसके दिमाग और जज्बातों से होकर गुजरता है। अगर आप उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं तो आपकी आधी मेहनत वहीं सफल हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग इंटरनेट पर देखकर दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। रुकिए, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं वो शायद डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर का शुरुआती संकेत हो। इसलिए बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के कोई भी जादुई गोली ना लें। असल ताकत आपकी सेहत में है, किसी टेम्पररी नुस्खे में नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार खुलकर डॉक्टर से बात करना उस पूरी जिंदगी की शर्मिंदगी से बेहतर है जो आप अभी झेल रहे हैं? अगर आप आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, जैसे रोजाना 30 मिनट की पैदल सैर, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी, तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपके स्टैमिना में फर्क आना शुरू हो जाएगा। ये सफर रातों रात तय नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, ये मुमकिन है। आप फिर से वही कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं जो शादी के शुरुआती दिनों में था। अपने पार्टनर का हाथ थामिए और उन्हें यकीन दिलाइए कि आप इस पर काम कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि उस अंधेरे से बाहर निकालना है जहां आप खुद को दोषी मान रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी ने आपके मन का थोड़ा भी बोझ कम किया है, तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इसी चुप्पी में घुट रहे हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कीगल एक्सरसाइज का सही तरीका एक अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो नीचे जरूर लिखिएगा। आपकी सेहत और आपकी खुशी ही मेरी प्राथमिकता है। याद रखिएगा, कमजोरी आपके शरीर में हो सकती है, आपके चरित्र या आपकी मर्दानगी में नहीं। खुद पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।